हेलो। तो इधर हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने देखा है यही मतलब कहीं पे क्वेश्चन। तो इधर पहले मतलब क्वेश्चंस को मैं बता देता हूँ क्या है। ठीक है। तो इधर एक ये बॉल है और एक ये बॉल है। ठीक है। तो एक बॉल को ऊपर फेंक रहा है 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से, और एक बॉल नीचे आ रहा है 5 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक। और इनके बीच में एक बिल्डिंग है, मतलब एक बॉल को बिल्डिंग के ऊपर से फेंक रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और एक बॉल को बिल्डिंग के जस्ट नीचे से फेंक रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। बिल्डिंग की हाइट क्या है? 100 मीटर। ठीक है। बिल्डिंग मान लो, कोई पोल मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है। तो अब मतलब इधर पूछा है कि व्हेन विल द टू बॉल्स कोलाइड। ठीक है। कोलाइड। ठीक। तो इसका आंसर मैंने देखा था, दिया हुआ था 20/3 इक्वल्स टू 6.67 सेकेंड्स। ठीक। अच्छा। और इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ था, मैंने देखा 2 बार, मतलब बहुत जगह सॉल्यूशंस देखा इसका, इस क्वेश्चन का। तो इधर डायग्राम में क्या दिया हुआ था कि ये बॉल्स दोनों हवा में कोलाइड कर जाएंगे। ठीक। अच्छा। तो मुझे एक प्रॉब्लम हुई इस चीज़ से, तो मैं इधर बोल रहा हूँ। ये सपोज कर लो कि ये जो बॉल है, ठीक है, इसका वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो ये हवा में कितने टाइम तक रुकेगी? सपोज ये ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, इसको ग्रेविटी भी नीचे खींचेगा। ठीक बात। तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि रिटार्डेशन हो रही है, ये माइनस जी है और ये वेलोसिटी ऊपर जा रहा है। ठीक। तो रिटार्ड तो करेगी। ठीक बात। तो ये कितने टाइम बाद स्टॉप करेगी ऊपर जाके? टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू यू बाई जी, को हम इधर 10 के हिसाब से पकड़ लेते हैं। तो जी, वैसे 9.8 भी ले सकते हैं, कोई मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आएगा, पर 10 से ले लेते हैं। ठीक है। तो इधर 1 सेकेंड टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक। मतलब टाइम ऑफ एसेंट, सॉरी। तो इधर ऊपर जाएगा, उसको 1 सेकेंड टाइम लगेगा, और नीचे आएगा फिर उसको 2 सेकेंड टाइम लगेगा। ठीक बात। अच्छा। तो अब उधर सॉल्यूशन में क्या दिया कि ये बॉल और ये बॉल ऊपर जाएंगे और 6.67 सेकेंड्स में कोलाइड करेंगे। ठीक बात। अच्छा, ठीक है, मान ली। तो ठीक है, पहली बात तो ये है कि ये बॉल हवा में इतने टाइम तक, मतलब 6.67 सेकेंड्स तक रहेगा ही नहीं। ठीक है। 6.67 सेकेंड्स तक ये बॉल रहेगा ही नहीं। ये बॉल रहेगा 2 सेकेंड्स तक। 2 सेकेंड्स तक ये हवा में, और 2 सेकेंड्स तक मतलब ऑलमोस्ट 2 सेकेंड्स के इक्वल। ठीक है। 2 सेकेंड से ज़्यादा भी नहीं, 2 सेकेंड से थोड़ा कम, पर ठीक है, 2 सेकेंड से मान के चलते हैं। बट 2 सेकेंड्स तक ये नीचे रहेगा। ठीक है। इधर हम एयर रेजिस्टेंस को, पहली बात एयर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर करते हैं। ठीक है। रेजिस्टेंस नहीं ले रहे। ठीक है। तो ये पहली बात, तो ये 2 सेकेंड तक हवा में रहेगा। ठीक। और इस बॉल को अगर हम देखते हैं, तो ये इस बॉल का वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर्स पर सेकेंड। इस बिल्डिंग की हाइट क्या है? 100 मीटर। ठीक। तो अगर इधर हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, तो इसका आंसर करीब करीब 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। मतलब ये बॉल ऊपर से नीचे आने में इसको 4 पॉइंट समथिंग कुछ सेकेंड्स लगेगा। तो ये बॉल में हवा में 6.67 सेकेंड्स तक नहीं रहेगा। तो इसका आंसर, पहली बात तो 6.67, मतलब देखो, इसका आंसर कुछ भी आ सकता है, पर पहली बार डायग्राम ऐसा नहीं होगा कि ये बॉल इधर से ऊपर जाएगा और ये बॉल इधर से नीचे आ रहा है, फिर बीच में कहीं पे कोलाइड कर रहा है। ये केस नहीं होगा। वो केसेस होता है जब दो बॉल्स का या तो वेलोसिटी सेम होता है, या बहुत मतलब, इस केस में नहीं होगा वो चीज़ कि ये बॉल हवा में कोलाइड कर जाएंगे। ठीक है। इधर ये बॉल्स हवा में कोलाइड नहीं करेंगे। तो कोलाइड कब करेंगे? ठीक। पहली बात, ये बॉल्स कोलाइड नहीं करेंगे कभी। ठीक है। दिस बॉल्स विल नेवर कोलाइड। विल नेवर कोलाइड। अच्छा। पर अगर फिर भी पूछा है कोलाइड करने के लिए, तो क्या करेंगे? तो सपोज़ ये बॉल ऊपर जाएगा, 1 सेकंड लगेगा, फिर नीचे आएगा 2 सेकंड। ठीक। नीचे ग्राउंड है, तो ग्राउंड पे फिर से कोलिशन होगा, फिर से ही ऊपर जाएगा। ठीक। तो अगर हम एक चीज़ मान लेते हैं कि ग्राउंड पे कोलिशन नहीं हुआ, सपोज़ ग्राउंड पे जाते इस बॉल का वेलोसिटी एब्सोल्युटली ज़ीरो हो गया। ठीक। एब्सोल्युटली ज़ीरो हो गया इस बॉल का वेलोसिटी। तब ये बॉल इधर रुका रहेगा, फिर 4 पॉइंट कुछ टाइम बाद, 4.67 या कुछ 4.6 सेकेंड्स के बाद, ये जो ऊपर वाला बॉल है ये ऊपर से नीचे आ जाएगा, फिर इसको कोलाइड करेगा। तो 2 + 4.67, अब ऐसे आ जाता है 6.67। मतलब क्या कि ये बॉल ऐसे, मतलब एक ये बी बॉल, ये ए बॉल, तो ये हवा में कोलाइड नहीं करेंगे। अगर सपोज़ कर लो कि ये बॉल इधर से
मतलब गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर नीचे चला आया। तो नीचे आने के बाद अगर ये रुका हुआ है, ये फिर से ऊपर नहीं गया, सपोज़ कर लो ग्राउंड वैसा ही है, ऑल्दो ये नहीं होगा कभी भी रियल लाइफ में, क्योंकि इधर अगर टच करेगा तो फिर से कोलिशन होगा। पर सपोज़ कर लो कि इस पे कोलिशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ऊपर से जो बॉल आएगा वो इसको 4.67 सेकेंड्स बाद टच करेगा, तब टाइम ऑफ कोलिशन क्या आएगा, टाइम ऑफ कोलिशन तब आएगा 6.67 सेकेंड्स।